चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ p इज इक्वल टू 101 देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट p ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर माइनस का 3p प्लस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू व्हाट। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, ये इसी फॉर्म में आता है। आपको कुछ नहीं देखना, ये क्यूब रूट के अंदर दे रखा है, यहाँ 101 दे रखा है और यहाँ पर लास्ट में आपको -1 दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, इस -1 को इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ मिल जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ आपको प्लस मिलता तो कुछ नहीं करते, इस 1 को इसमें आप जोड़ देते तो 102 आपका करेक्ट आंसर मिल जाता। यानी कि जब भी इस प्रकार का इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो मोस्टली यहाँ पे 101 मिलता है और 1001 मिलता है, और यहाँ पर जो मिलता है वो हमेशा -1 मिलता है। और अगर ये क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में कि ये p की वैल्यू 99 दे रखी, तो ये आपको हमेशा मिलेगा आपको प्लस में। तो कुछ नहीं करना था, इस 1 को आप इसमें जोड़ देते तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाता। या फिर 999 दे रखा है और यहाँ पर प्लस में था तो इसको आप जोड़ देते 1 को, तो ये आपका 1000 आंसर आता है। यानी कि डायरेक्ट अगर आप इसको करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते थे। ये इसी फॉर्म में आता है, आज तक जब भी क्वेश्चन आया वो इसी फॉर्म में आया है, किसी भी एग्जाम में देख ली। अब इसको एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। वैसे तो आई होप आप समझ गए होंगे, p इजकल टू दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है क्यूब रूट में, और यहाँ -1 है रूट के अंदर, तो इसको आप डायरेक्ट इसमें घटा दीजिए। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करते, इसमें आप जोड़ देते, जोड़ने के बाद आपका करेक्ट आंसर आ जाता। माइनस में क्या करेंगे, घटा देंगे, और प्लस में जोड़ देंगे। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं, इसका एक बार इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास में p का क्यूब माइनस में आपका 3p का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ये 3p हो जाएगा, और ये माइनस में आपका 1 हो जाएगा। इसे मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि a माइनस b का जब मैं होल क्यूब खोलूँगा तो ये a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3a इंटू में b, और ब्रैकेट के अंदर a माइनस का b, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b, और प्लस में 3ab स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब जरा इसको कंपेयर करते हैं एक बार। अगर इसको देखो p, तो ये p का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है आपका, ये माइनस का 3p का स्क्वायर हो गया, यानी a का स्क्वायर हो गया, और b, क्योंकि b तो मेरे पास में क्या है 1 है तो मल्टीप्लाई में होगा। फिर यहाँ पर 3p हो गया, b के तो मेरे पास है 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो सेम आएगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला बना है मेरे पास में, ये a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बना है। तो मैं डायरेक्टली क्या रखता हूँ, आपका 101 माइनस का 1, और इसका हो जाएगा आपका ये क्या, आपका क्यूब, और ये क्यूब रूट में था तो इससे ये वैल्यू कटेगी, तो ये इसका आंसर क्या आएगा आपका 100 जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या तो आप डायरेक्टली कीजिए या फिर पूरा सॉल्व कीजिए। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।